हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही आसान फ़िश की रेसिपी। बहुत वर्सेटाइल रेसिपी है। आप अपनी पसंद की कोई भी फ़िश लेके बना सकते हैं। इसमें मसाला भी थोड़ा एडजस्टेबल है और आप चाहें तो इसी मछली को बेसन लगा के डीप फ्राई करके बेसन वाली मछली भी बना सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे थी 1 किलो मछली। मैंने बोनलेस ली है, आप चाहें तो कांटे वाली और स्किन वाली ले सकते हैं, जो भी आपकी प्रेफर्ड फ़िश हो। और इसके बाद मैं सारे ड्राई मसाले डाल रही हूँ। सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है। अगर आपके पास अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर ड्राइड फॉर्म में नहीं है तो आप एक प्याज को लेके उसको कद्दूकश कर लें, उसको ग्रेट कर लें और साथ गार्लिक का जो है वो 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ वो ले लें और उसका मसाला बना के अपनी फ़िश पे अच्छे तरीके से लगा लें। नींबू आपने सिर्फ उस पॉइंट पे लगाना है जब आप इसको फ्राई करने लगें। फ्राई करने से 5 या 10 मिनट मैक्सिमम पहले, क्योंकि मछली का गोश्त बहुत सॉफ्ट होता है, वो ओवर गल जाता है। अगर आप स्पेशली कुछ घंटों के लिए या ओवरनाइट रख रहे हैं तो मछली का गोश्त बहुत ज़्यादा हलवा बन जाएगा, टूट जाएगी मछली। तो अब इसमें मैंने नींबू भी लगा दिया था। मैंने इस तरह से प्लास्टिक रैप करके इसको फ्रिज में रख दिया था छन्नी पे, ताकि एक्स्ट्रा जो कोई भी लिक्विड है वो निकल जाए। अपने पैन को मैंने मीडियम हाई पे गरम करके उस पर 1 या 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और जो मैं अभी ऊपर से नींबू डाल रही हूँ ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको लेमनी फ्लेवर पसंद है मछली में, लेमन पेपर टाइप, तो ये आप ज़रूर डालने से बड़ा अच्छा एक नींबू का फ्रेश फ्लेवर आता है। और ऊपर मैंने कलौंजी और रेड पेपर फ्लेक्स डाले हैं। ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और इससे थोड़ी सी मिर्च जो है उसका भी वो थोड़ी इंटेंसिफाई हो जाती है, मिर्च थोड़ी सी तेज़ हो जाती है ये फ्लेक्स से। फिर आप इनको अच्छी तरह दोनों तरफ से फ्राई कर लें। अगर आपने बेसन वाली डीप फ्राई करके बनानी है तो जिस तरह पकौड़ों के लिए हम बेसन घोलते हैं उसके अंदर थोड़ी सी नमक मिर्च डाल के आप इसको डिप करें और डीप फ्राई करें। बेसन लगा के आप कभी भी शैलो फ्राई नहीं करते, आपने उसको डीप फ्राई करना होता है। तो ये थी आज की रेसिपी, बहुत क्विक और आसान। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर ओवर एंड आउट।